चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे भोपाली की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसे भोपाली जो पंडित नेहरू से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री चुने गए। एक ऐसे भोपाली जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही 26 देशों की यात्रा कर डाली थी। एक ऐसे भोपाली जो 8 विदेशी भाषाओं को जानते थे। एक ऐसे भोपाली जो भारतीय प्रधानमंत्री बने और कैलिफोर्निया में ही उनका देहांत हुआ और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ऐसे भोपाली जिनके नाम पर पूरे भारत में मात्र एक यूनिवर्सिटी भोपाल में है। एक ऐसे भोपाली जो 45 साल तक विदेशों में भटकते रहे। एक ऐसे क्रांतिकारी जो 26 देशों में घूमते रहे और 8 भाषाओं में बोलते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ पूरी दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज बहुत कम लोग उनके नाम को जानते हैं। आखिर कौन थे वो शख्स? क्यों अंग्रेजी हुकूमत उनसे डरती थी? और क्यों उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भारत से हजारों किलोमीटर दूर गुजरा? कहानी शुरू होती है भोपाल के इतवारा क्षेत्र से, जहां पत्थरों से बना एक बिना प्लास्टर के मकान में पैदा हुए इंसान जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। ये युवक आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य के सबसे बड़े सरदर्द बन गए। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सच देखा कि जिस ब्रिटेन की तरक्की के किस्से दुनिया सुनती थी, उसकी चमक के पीछे भारत की गरीबी, भूख और लूट छिपी थी, क्योंकि अंग्रेज भारत से लूट पाट करके लंदन ले जाते थे। यहीं से उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी कलम भी लड़ेगी अंग्रेजों के खिलाफ और उनकी जुबान भी। 1912 में वो पेरिस पहुंचे और क्रांतिकारी अखबार अल इनकलाब का संपादन वहां से शुरू किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वो जब जापान पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लामिक फ्रेटर्निटी नाम का एक समाचार पत्र निकाला, उसके लेख इतने प्रभावशाली थे कि उनकी प्रतियां कई देशों में पढ़ी जाने लगी। अंग्रेज परेशान थे। वो जानते थे कि यह आदमी बंदूक से नहीं लड़ता और ये बंदूक नहीं चलाता, लेकिन इसके शब्द हजारों लोगों को जगाने की ताकत रखते हैं। 1915 में जर्मनी में उन्होंने लाला हरदयाल और गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बना डाली और वहां उन्होंने इसी सिलसिले में उन्होंने लेनिन से मुलाकात की और विदेश में बनी अस्थायी भारतीय सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं भोपाल के महान सपूत क्रांतिकारी मौलाना डॉक्टर बरकतुल्लाह भोपाली की, जिनके नाम पर भोपाल की यूनिवर्सिटी है। एक ऐसे देशभक्ति की कहानी जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि भारत की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। उनके जीवन का अंतिम पड़ाव अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनके सम्मान में सैकड़ों भारतीय और विदेशी इकट्ठे हो गए। वो मंच पर खड़े हुए कुछ शब्द बोले ही थे कि फिर मौन हो गए। लोगों की आंखों में आंसू थे। चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जिंदाबाद। भोपाल का नाम अमेरिका में जब सबसे पहले गर्व के साथ लिया गया था। आज आज़ाद भारत में शायद उनका नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनकी कुर्बानी और संघर्ष भारत के इतिहास में हमेशा अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।